तो पहले से बता दूं, यहाँ पे है 2 प्लेट्स, ये प्लान में फ्रंट एलिवेशन में। फेल्योर ऑफ जॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। फेल्योर ऑफ जॉइंट का मतलब हुआ, ये जॉइंट का फेल्योर मींस आइदर बोल्ट शुड बी फेल या प्लेट शुड बी फेल, दोनों तरीके से कोई तो भी एक फेल हुआ तो जॉइंट फेल हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं वन बाय वन बोल्ट की। तो बोल्ट किस तरह से फेल हो सकता है? बोल्ट फेल हो सकता है शियर में, वीडीएस में। सपोज उसका स्ट्रेंथ आ गया 56 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? द बोल्ट विल फेल हॉरिजॉन्टली। जैसे बोल्ट फेल हुआ, ये प्लेट सेपरेट हो जाएगा, देन द जॉइंट विल गोइंग टू फेल। यानी आपको 56 से ज्यादा लोड नहीं डालने का। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, यानी इस हॉरिजॉन्टल फेल्योर की बात करें तो आप इस जॉइंट पे 56 से ज्यादा लोड मत डालिए ताकि वो जॉइंट बना रहे। दूसरी बात, VDPB, ठीक है, सपोज उसका वैल्यू आ गया 42 किलोमीटर, यानी द बोल्ट विल फेल ओवर हियर वर्टिकल, इतना पार्ट एक प्लेट में का इतना ही बोल्ट फेल हो जाता है। इस तरह से ये बोल्ट फेल होने से ये 2 पार्ट अलग हो जाते हैं, 2 प्लेट अलग हो जाते हैं। तो वर्टिकल फेल्यूर अगर आपको अवॉइड करना है तो 42 से ज्यादा लोड मत डालिए। अगर आप 42 से ज्यादा लोड नहीं डालोगे तो ये वर्टिकल फेल नहीं होगा, बोल्ट फेल ना होने की वजह से जॉइंट भी फेल नहीं होगा। यानी आप 42 से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल, एज फार एज बेयरिंग वर्टिकल फेल्यूर इज कंसर्न, देन द थर्ड फेल्यूर दैट इज अबाउट द प्लेट। उसका फॉर्मूला देखना है, अभी मैं आईएस कोड वगैरह दिखा के बता दूंगा। तो प्लेट का फेल्यूर अगर आपने निकाला, सपोज वो आ गया 210 किलोमीटर, यानी प्लेट यहाँ पे फेल होगी, ये यहाँ पे फेल होगी कब? when the load is more than 210, 210, यानी you cannot apply load more than 210 to avoid the failure of plate। यानी प्लेट क्या बोल रहा है, 210 से ज्यादा मत डालो। बेरिंग क्या बोल रहा है, 42 से ज्यादा मत डालो। शेयरिंग क्या बोल रहा है, 56 से ज्यादा मत डालो। तो तीनों को अलाउड होने वाला कौन सा लोड है? सपोज आपने 56 लोड डाला तो क्या होगा, ये 210 तक चलता है, 56 लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। इसको 56 तक चलता है, आपने 56 डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये 42 तक ही ले सकता है। 42 से ये 56 ज्यादा है, मींस इट विल नॉट टॉलरेट, सो बेयरिंग में फेल हो जाएगा, यानी वर्टिकल में फेल हो जाएगा। आप 56 नहीं डाल सकते। ये दोनों को चलेगा, लेकिन इसको नहीं चल रहा ना भैया, इसलिए आप 42 से ज्यादा नहीं डाल सकते। तो ठीक है, फिर मैं 56 को अवॉइड करता हूँ, 42 सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इस प्लेट पे 42 लोड डाल दिया, क्या होने वाला है? ये हॉरिजॉन्टली कब फेल होगा? 56 पे। मैंने कितना डाला? 42। चलेगा कि नहीं चलेगा? 56 तक चलता है, 42 इज अलाउड है, नो प्रॉब्लम। इट इज टेकिंग अप टू 56, यू आर अप्लाइंग 42, इट विल रेजिस्ट, नो प्रॉब्लम। ये 42 ले सकता है, आपने कितने डाला? 42, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ये 210 तक ले सकता है, 42 डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीनों को भी 42 अलाउड है। यानी इस प्लेट में अगर मैं 42 डालूं तो ये ना हॉरिजॉन्टली फेल होगा, क्यों? तो हॉरिजॉन्टल 56 के बाद फेल होता है। वर्टिकल भी फेल नहीं होगा, क्यों? तो वर्टिकल 42 से ज्यादा फेल होता है, मैंने 42 डाला है। प्लेट भी नहीं फेल होगा, क्यों? तो प्लेट का लोड 210 से ज्यादा आने के बाद फेल होता है, मैंने डाला है 42। यानी ये तीनों में से जो मिनिमम है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। यानी कुल मिला के बात अगर की जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होना है? एक, एज यूजुअल निकालिए VDSB बाय यूजिंग सिमिलर फॉर्मूला। सेकेंड, VDPB, as usual our formula. Now the third is TDN, design net strength of tensile plate। खींच रहा है ना, कॉम्प्रेस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, TDN बोलते हैं। अगर आपको ग्रॉस लेना है तो उसको बोलते हैं TDG। तो नेट लोगे या ग्रॉस लोगे? सोचिए, अब आपका सोचना काम स्टार्ट हुआ, डिजाइन कर रहे हो आप। डिजाइनर मस्ट थिंक विच इज द सेफ वन। ग्रॉस, आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? कब टूटेगा ये निकाल रहे हैं आप। ग्रॉस की कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है, वो ज्यादा लोड लेगा।
लेकिन नेट की कैपेसिटी क्या है वो समझ में आएगा आपको, नेट का क्या। लेकिन वर्ड तो समझता था ना, ग्रॉस यानी ज्यादा लो कैपेसिटी है, नेट यानी नेट एरिया की कैपेसिटी, तो नेट एरिया की कैपेसिटी कम ही होगी, तो ग्रॉस एरिया पहला टूटेगा या नेट एरिया पहला टूटेगा, तो नेट एरिया टूटेगा, तो नेट एरिया से बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेट एरिया के लिए देख, सपोज नेट एरिया का आ गया 210, तो इसका आएगा 230, तो 200 230 से 210 कम है, तो यहाँ पे फेल होना है। इसलिए मैं इसलिए बताया, दोनों फॉर्मूला आपको काम में आने वाले बात है, इसलिए दोनों फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला है कहाँ, देख लीजिए यहाँ पर, दिस इज योर आईएस कोड, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, यहाँ पे प्लेट्स, यहाँ पे प्लेट्स, डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ द प्लेट इज नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे 0.9 आता है, 0.9 AN इंटू एफ यू अपॉन गामा एम। अगर आप ग्रॉस की बात करें तो यहाँ पे ED इज इक्वल टू AG इंटू FY अपॉन गामा, ओके, तो जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है 0.9 AN इंटू अपॉन गामा, ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा, तो इसके लिए 0.9 इज इट FU इंटू AN, देखा ना अभी अपॉन गामा MB, चेक कर लीजिए, 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा M। M1 इज अ जनरल टर्म, आप बोर्ड की बात करें तो बोर्ड ले सकते हैं, प्लेट की बात करें तो प्लेट ले सकते हैं, 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा M, ओके। तो इस फार्मूला में नया फार्मूला आ जा गया 410, ये प्लेट की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फेलियर ऑफ प्लेट, तो फेलियर ऑफ प्लेट में प्लेट का FU है 410 और बोर्ड का है 400 और 4.6 ग्रेड बोर्ड, दिस इज फॉर 4.6 ग्रेड बोर्ड, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। F means स्ट्रेस, U म्हणजे अल्टिमेट, अल्टिमेट स्ट्रेस ऑफ प्लेट, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट 400, 4.6 के लिए 400 आता है, 8.8 के लिए 800 आता है। चलिए, तो यहाँ पे हुआ FU का वैल्यू 410 डालेंगे, AN यानी नेट एरिया। अगर आप सेपरेट लेना तो यहाँ पे आपके नोटबुक में कभी ग्रॉस एरिया लिया है, कभी नेट एरिया, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉल्यूशन में भी देख लीजिए, कभी ग्रॉस लिया है, कभी नेट लिया है, डजेंट मैटर। आप ग्रॉस एरिया से करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, नेट एरिया से करोगे तो थोड़ा सा कम आएगा। गामा एम भी एज यूजुअल 1.25, तो ये हुआ थर्ड फॉर्मूला। तो 0.9 FU AG और AN, देखिए अब यहाँ पे क्या यूज किया तुमको मैं दिखा रहा था, डेड कनेक्शन का पार्ट है भैया, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ना आपका, यस, तो यहाँ पे कितना लिया है 0.9 FU, ये क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, ग्रॉस लिया इसने, बताता हूँ ठीक है हमारे, ठीक है, यहाँ पे नेट लोगे तो थोड़ा ये कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन 283 ये 57 दोनों में से करना है ना आपको। चलो मैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, देख लीजिए। हाँ, पहले गिवंस देख लीजिए क्या है, 16 mm डायमीटर का बोल्ट है, डबल वोल्टेड है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, बाद में देख लेते हैं। देन एज डिस्टेंस कितना यूज एज्यूम किया 40, आप 1.5 D0 भी ले सकते, ये कितना दिया हुआ प्रॉब्लम में 80। तो गिवंस क्या है, 16 mm डायमीटर का बोल्ट है, 16 mm डायमीटर का बोल्ट है एंड 80 mm इज द पिच गिवन है, ठीक है,
and the thickness of the plate is 12 mm, 80 by 12 mm. सॉल्व करता हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट देखिए गिवंस क्या है। गिवंस आर diameter of the bolt is 18 mm, isn't it? तो diameter of hole कितना हुआ? diameter of hole 18 में 2 mm ऐड करना है, तो कितना हुआ? 20 mm. म्हणजे बोल्ट पास होण्यासाठी होलचं डायमीटर 2 mm ने जास्त पाहिजे, सो 2 mm ज्यादा करने के बाद होल का डायमीटर है ना D0 20। देन प्लेट का साइज क्या है? प्लेट का साइज है 80 बाय 12 mm का प्लेट है ना। देख लेते कितना है। 80 mm pitch है and bolt using 16 mm diameter 12 mm thick plate है, ठीक है ना। तो प्लेट का साइज है, प्लेट का साइज 12 mm थिकनेस दिया, तो थिकनेस गिवन इज 12 mm। डबल बोल्टेड है इसलिए NN इक्वल टू 2, या बाद में मल्टीप्लाई कर सकते, जैसे सॉल्यूशन में बाद में मल्टीप्लाई किया, तो NN लिख लिया मैंने डबल बोल्टेड है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? VDSB is equal to FUB upon √3 into NN into ANB into 1 upon gamma MB। ANB दूसरा जो शैंक वाला वो लेते नहीं, बिकॉज आवर बोर्ड्स आर कम्प्लिटली थ्रेडेड। लेट मेंबर साठी सांगतो, बरेच लोक नवीन दिसत आहेत, त्या बोल्ट आहे इथून थ्रेड स्टार्ट झाले, तर हा जो एरिया आहे हा नेट एरिया असतो, आणि हा वरचा जो बिना थ्रेडेड है ये वाला, इसको बोलते हैं शैंक वाला। तो आपका बोल्ट कंप्लीटली थ्रेडेड होने से शैंक है ही नहीं, इसलिए खाली ANB आएगा, ASB नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू डालना 400 अपॉन √3, NN का वैल्यू एक ही डालेंगे, बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ANB कौन सा बोल्ट है? 18 mm डायमीटर का, तो ANB कितना हो गया? ANB इज इक्वल टू 5/4 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.78। कितना आ रहा था ये वैल्यू? ये देखिए AN आ रहा है 156, 16 mm डायमीटर का बोल्ट है 156.82, डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 है। डायमीटर ऑफ बोल्ट गिवन इज 16 है, तो 16 + 2 18 हुआ, तो यहाँ पे 16 डालने के बाद ये आएगा 157, तकरीबन 156 पॉइंट समथिंग आता है, ये 157 है। चलिए, तो 157 410 1.25, पहले एक बोल्ट का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करके डबल बोल्ट का निकालेंगे। तो यहाँ पे एक ही डालना, तो यहाँ पे वैल्यू जब डालेंगे तो ANB का वैल्यू हुआ 157 इंटू 1/1.25 करने से ये वैल्यू कितना आता है? कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा आता, वही पेन सगळं घेऊन बसायचं, मी जे लिहितो प्रॉब्लेम चालू केला आता, गिव्हन्स लिहायचे माझ्याबरोबर, पहिली स्टेप लिहायची माझ्याबरोबर, तुम्ही लिहायला चालू करायचं, तर ते नोटबुक तयार होऊन जाईल। तो ये फर्स्ट वैल्यू हुआ आपका 28.97, 400 √3 156 1.28.97 आएगा। करके देख लीजिए आप, आपके पास कैलकुलेटर है, 28 पॉइंट समथिंग किलो न्यूटन, 28.27 कुछ तो था, ये किलो। ये हुआ फर्स्ट वैल्यू किसका? बोल्ट का, लेकिन एक बोल्ट का है। अब दूसरा वैल्यू देखिए, ये याद रखिए 28। अब दूसरा VDPB is equal to 2.5 KB into D into T into FU upon gamma MB, is it? ये सारे वैल्यू डालने के बाद पता है आपको केबी का वैल्यू चारों में से मिनिमम लेना है, डायमीटर 16 mm, थिकनेस 12 mm थिकनेस का प्लेट है, FU 410 डालने का, यहाँ पे जॉइंट की बात कर रहे हैं, गामा MB 1.25, ये डालने के बाद वैल्यू आ रहा था, ये देखिए 410 डाला है, देखिए वैल्यू आएगा 116, तो वैल्यू आया 116
किलो न्यूटन। तो ये हुआ VDPB का वैल्यू। पहला था VDSB का वैल्यू, वो था 28.27 किलो न्यूटन। तो ये दोनों में से कौन सा लेस है? ये दोनों में से द लेसर वन इज 28.27 किलो न्यूटन। यानी बोल्ट 28 तक लोड ले सकता है, एक बोल्ट। तो 2 बोल्ट का कितना हुआ? 2 इंटू 28.27 कितना आ रहा वो कैलकुलेशन? वो दो मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद वैल्यू आता है 57.94। आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, 57.94 किलो न्यूटन। तो ये हुआ 57 बोल्ट के हिसाब से। तीसरा कौन सा निकालेंगे? देखिए आप पहले से एक शेयर का निकालो, एक बेरिंग का निकालो, प्लेट का निकालेंगे। तो प्लेट का कितना था? TD इज इक्वल टू 0.9 इंटू, जैसे अभी बताया था मैंने, FU इंटू AG अपॉन गामा M1। तो यहाँ पे 0.9 410 ग्रॉस एरिया कितना है प्लेट का? तो 80 mm प्लेट का विड्थ तो मान लेते हैं। देखिए 80 mm है, पिच है ना ये, तो जितना पिच है उतना प्लेट का विड्थ मान सकते हो। तो 80 इंटू ये प्लेट का थिकनेस, प्लेट का थिकनेस 12 अपॉन 1.25 कर देता बघा। 80 mm की प्लेटची साईज घ्यायला लागेल। याला सांगायला वेळ लागणार आहे, नेक्स्ट लेक्चरला सांगणार आहे मी। याच्यासाठी 1 तास जाणार आहे। पहला प्रॉब्लम पूर्ण करतो। ये ऐसा क्यों लिया, बोर्ड किधर है, कौन कौन सा लेना है, वो सारा उसके लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा। इसलिए मैं उसको ज्यादा ये टाइम नहीं एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा। 80/12 mm ये एरिया हुआ, ये एरिया या फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो 236 आ रहा था। तो 236 प्लेट के हिसाब से, 57 बोर्ड के हिसाब से, तो बोर्ड या प्लेट के हिसाब से कौन सा मिनिमम आएगा? 57। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज 57। तो कुछ इस तरह से आपको करना है। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे, ठीक है। नाउ वन थिंग इज दैट, पहली बात है जॉइंट में दो, एक प्लेट और एक बोल्ट। बोल्ट कैसे फेल होगा? शियर बेरिंग। तो दोनों में से जो मिनिमम है वहां पे वो बोल्ट फेल हो रहा है। अपने प्रॉब्लम में कितना आया? 28 शियर का, और बेरिंग का उससे ज्यादा आया, इसलिए हमने 27 इज द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मान लिया। देन प्लेट का निकाला 236 आ, तो प्लेट 236 के बाद फेल हो रहा है और बोल्ट 54 के बाद फेल हो रहा है। तो ज्वाइंट में दोनों मिला के हैं, तो 56 से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते आप ज्वाइंट की बात करें। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हुआ 57 समथिंग, दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। म्हणजे थोडक्यात शॉर्ट मध्ये सांगायचं झालं तर बोल्ट साठी शियर आणि बेरिंग दोघातलं मिनिमम, जॉइंट साठी बेरिंग, शियर आणि प्लेट तिन्हीतलं मिनिमम। बोल्ट के लिए 2 से मिनिमम VDPB VDSB बोल्ट के लिए। जॉइंट के लिए कल का प्रॉब्लम बोल्ट का था, इसलिए हमने दोनों में से मिनिमम लिया। समराइज कर रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट वैल्यू का प्रॉब्लम में 2 का मिनिमम, VDPB एंड VDSB का मिनिमम, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का कल का प्रॉब्लम। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में VDPB VDSB और प्लेट का TD, ये तीनों में से जो मिनिमम आएगा दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ओके, अब इसके बाद वो जो अभी मैंने TD का एरिया AG वगैरह लिया, वो कैसे लिया, किस तरह से लिया, वो IS कोड का क्लॉज कौन सा है, उसके लिए एक आधा घंटा लगेगा, मैं करूंगा एक्सप्लेन। फिर बाद में जाएंगे इफिशियंसी। तो अपने वीक डेज है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आज थर्सडे का लेक्चर हुआ, कल भी आएगा। रेगुलरली 3 घंटे करना है हमको वीकली, ठीक है। तो आज का लेक्चर देखिए मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, बीच में से स्टार्ट किया, जितना रिकॉर्डिंग हुआ उतना भेज दूंगा। पहले वाले लेक्चर तो मैंने भेजे हुए हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय। थोड़ा सा देख लीजिए, आप नोटबुक और कैलकुलेटर लेके बैठिए नेक्स्ट टाइम, तभी होगा ये सब कुछ। ओके बाय।